हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं संजीव कुमार। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लेंस मेकर फार्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और इस टॉपिक में बहुत कुछ खास नहीं, अभी देखिए इतनी ईजी तरीके से बताएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर ये टॉपिक बहुत ही हमको आसान लगा। अभी तो देखने में अभी तक जब तक हमने इसको पढ़ाया नहीं, आप बुक में देख रहे होंगे काफ़ी जो है आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसा ही अभी हम आपको पढ़ाएंगे आप सोचोगे सर इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाएंगे। देखो स्टूडेंट, मेरा जो काम है आपको फिजिक्स में कोई भी चीज़ रटाने का नहीं, ठीक है। फिजिक्स में कोई भी चीज़ रटवाने का काम मैं नहीं करता। जो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, सब कुछ आपको बिल्कुल फील हो जाएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को प्रूफ करने यानी लेंस मेकर के फार्मूले को प्रूफ करने के लिए इसके पहले जो आपके दो वीडियो कराए गए हैं, ठीक है, कौन सा, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों की वजह से ये टॉपिक आपका जो है कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली बात, उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें सभी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमको अच्छे से समझ में आ गया। भाई जब आपको उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया तो अवतल दर्पण में ऐसा क्या था जो किसी एक बच्चे ने, केवल एक बच्चे ने, ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया सर एक बार हमको दोबारा बता दीजिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा भी बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में कहीं दिक्कत नहीं आई तो अवतल में कहाँ से दिक्कत आ गई। इसमें भी तो सारा कॉन्सेप्ट वही आपका लगना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है, इसके सामने जो है ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये हमारा प्रकाशिक यानी ध्रुव यानी P हो गया। सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती, मुख्य अक्ष कहलाती। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर आपका क्या है, वस्तु स्थित है, यानी वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं। ये बात क्लियर है। अब यहां से हमने कहा कि मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु अगर स्थित है तो उसका इमेज प्राप्त करने के लिए आपको दो प्रकाश किरणें भेजनी होती हैं, ठीक है। दो प्रकाश किरणें, एक जो है वक्रता केंद्र से होती हुई सीधी चली जाती है, और जो भी प्रकाश किरण, भाई ये आपको अपवर्तन के नियम में साफ साफ समझाया गया था, अपवर्तन परावर्तन सभी घटना में आपको समझाया गया था कि जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? आगे देखो, तो यहां से एक प्रकाश किरण हमारी ये ऐसे गई और ये बिना विचलित हुई सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण हमने भेजा ये OA, ठीक है। अब ये इस बिंदु A पर आपतित हो रही है। तो अब जिस बिंदु पर ये आपतित हो रही है उस बिंदु पर हमने क्या किया, अभिलंब खींच दिया। अभिलंब कैसे खींचते हैं, उस बिंदु को वक्रता केंद्र यानी C से मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया CN। ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। अब ये जो प्रकाश किरण जा रही, इधर आपका माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, क्या है, और इधर आपका क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो स्टूडेंट होता क्या है, प्रकाश किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो देखो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जा रही थी, ऐसे सीधे निकलेगी। इसको अगर ऐसे हम डिस्टर्ब ना करें, बढ़ाएं तो ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, यानी विरल माध्यम से सघन में भेज रहे हैं, तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई। तो अभिलंब की तरफ देखो इतना झुक गया, ठीक है। ऐसे सीधे ना जाकर ये अभिलंब की तरफ झुक गया। अभिलंब की तरफ जब झुक गया तो ये प्रकाश किरण जो आपकी अपवर्तित हो रही है, ठीक है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये जो वक्रता केंद्र से होकर सीधी जा रही है, दोनों को आगे बढ़ाते जाओ। कहीं मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना, तो आगे मिलने के कोई चांसेस नहीं, इसलिए इनको वापस से पीछे ले आओ। तो इनको हम वापस से क्या किए, पीछे ले आए। जब कोई भी प्रकाश किरण हम जबरदस्ती पीछे ले आते हैं तो उसको डॉट डॉट करके दिखाते हैं, तो इसको लो हमने डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका
वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। भाई इसको पीछे मिलाया और इस किरण को भी पीछे ले आए थे, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे आपका वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका माध्यम 1 था और ये आपका माध्यम 2 था। अब यहां पे लगाया गया था स्नेल का नियम, लेकिन स्नेल का नियम लगाने से पहले कुछ और चीजें समझ लो। आपतन कोण यहां पे कहां बनेगा? आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता वो हमारा होता आपतन कोण। तो यही तो कोण है भाई, अभिलंब हमारा CN है और आपतित किरण OA है, तो OA और CA के बीच में ये इतना कोण बन रहा, तो ये हमारा क्या हो गया? आपतन कोण आई। दूसरी बात, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है यानी ये कोण हमारा क्या होगा? अपवर्तन कोण R होगा। और इसी के ठीक सामने ये कोण है आपका, ये भी आपका अपवर्तन कोण R होगा। क्यों R होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। और इसको हमने मान लिया था कितना? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था स्टूडेंट? स्नेल का नियम लगाया गया था, सिंपल सा साइन I और बटे में साइन R बराबर N12 यानी N2/N1। ठीक है, उसके बाद सारे प्रोसेस आपके क्या थे? जो आपने उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ा था। अब इसके आगे कर लोगे? हाँ या ना? कर लोगे ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई करना क्या है यार, ध्यान से देखो। I और R बहुत स्मॉल एंगल है, तो जब साइन I और R हमारे क्या स्मॉल एंगल है, तो साइन I की जगह हम I लिख सकते हैं और साइन R की जगह R लिख सकते हैं। तो क्या लिख लिया हमने? I बटे R बराबर N2/N1। अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर लिया तो क्या हो गया? I/N1 = R/N2। यहाँ से त्रिभुज जो बन रहा OAC और OAB, ठीक है, इसको OAI, ठीक है, OAC इसमें आपका बहिष्कोण गामा है, अल्फा बीटा गामा, इसमें आपका बहिष्कोण गामा है, तो गामा बराबर हो जाएगा आपका अल्फा प्लस I। तो यहाँ से I का मान निकाल के यहाँ रख देना। और दूसरा जो आप त्रिभुज लोगे OAI, इसमें बहिष्कोण आपका क्या है? बीटा, बीटा = हो जाएगा अल्फा। ठीक है, एक सेकंड, दूसरा जो आपका बहिष्कोण बन रहा है ये बीटा एंगल आना चाहिए, IAC, तो IAC में आपका फिर बहिष्कोण बन रहा है गामा, तो गामा बराबर हो जाएगा बीटा प्लस R, तो R बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, R का मान यहाँ रख देना। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा गामा का मान निकाल लेना, अल्फा बराबर 10 अल्फा मान लेना, बीटा बराबर 10 बीटा, गामा बराबर 10 गामा। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा हमारे बहुत ही स्मॉल एंगल है। और यहाँ से एक इस पे लंब डाल लेना, इस पर एक लंब डाल लेना, तो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार, 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो फिर एक बार बिना डरे हुए फिर पूछ लेना, फिर बता देंगे। ठीक है, इसके आगे फिर सॉल्व करवा देंगे, लेकिन अब यहाँ तक समझा दिए हैं तो अब थोड़ा सा अब आगे आप लोग कोशिश कर लीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में रेड बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए, और नोटिफिकेशन यानी घंटी की बटन दबाना मत भूलना। वही घंटी की बटन ही आपको याद दिलाती है कि हाँ वीडियो आ गया है, चलो देखो। ठीक है, नोटिफिकेशन आगे देखो। लेंस मेकर फार्मूला, मान लिया ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए इसको पूरा करने की कोशिश करें तो एक गोला बनेगा, इस गोले का जो केंद्र होगा वो इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र यहां पर हमने मान लिया। दूसरी बात यह है, इस पृष्ठ के लिए इसको पूरा करने की कोशिश करें तो फिर एक हमको जो है क्या मिलेगा? गोला मिलेगा, और इस गोले का जो केंद्र होगा वो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये इसका वक्रता केंद्र हमने मान लिया C1 है, पहले पृष्ठ का है तो C1 मान लिया, और ये दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा? इस साइड होगा, तो इसको हमने क्या मान लिया? C2। ठीक है, C1 और C2 हमारे क्या है? दो वक्रता केंद्र हैं। भाई यहाँ पे दो आपके गोलीय पृष्ठ लगे हुए हैं ना, ध्यान से अगर देखो,
ये थोड़ी देर के लिए इसको ढको तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक गोलीय पृष्ठ। ये कैसा गोलीय पृष्ठ मिल रहा है, उत्तल गोलीय पृष्ठ मिल रहा है ना। और अगर इसको हम अनुपस्थित मान लें यानी इसको गायब कर दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या दिख रहा, अवतल गोलीय पृष्ठ, जो अभी मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक चीज़ बताओ, कहीं अगर कोई डाउट होता है तो बिना डरे हुए पूछ लिया करो, लेकिन डाउट आप लोगों को होता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल जो है हम वीडियो जब चल रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे। आप लोग वीडियो को देखने के बजाय लाइव चैट में जुटे रहते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में कहाँ से आए, ठीक है। तो जब वीडियो चले भाई, वीडियो प्ले होने से पहले जितनी लाइव चैट करनी हो कर लिया करो, लेकिन जब वीडियो प्ले हो जाए तो ईमानदारी से आके अपना पढ़ाई किया करो, तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट। और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपना नाम रोशन करना, साथ साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो लाइव चैट पे ज़्यादा ध्यान ना दो, और ठीक है वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करो। ओके चलो, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु हमारा O स्थित है, O कोई बिंदु है, यहाँ पर हमारा क्या एक वस्तु स्थित है, बिंब हमने मान लिया बिंदु O पर स्थित है। अब देखो स्टूडेंट, जहां पर वस्तु स्थित होती है, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या काम किया जाता है, वस्तु से दो प्रकाश किरणें भेजी जाती हैं। क्या की जाती हैं, दो प्रकाश किरणें भेजी जाती हैं। तो चलिए, एक प्रकाश किरण हमने भेजा सीधे वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र से होता हुआ कोई प्रकाश किरण जाता है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अपने ही मार्ग पर बिल्कुल ऐसे ही सीधे बिना कहीं मुड़े हुए चला जाता है, ठीक है, बिना दाएं बाएं देखे सीधे चला जाता है। तो सीधे सीधे चला गया। दूसरी प्रकाश किरण हम भेजते हैं किसी एंगल पर, तो ये दूसरी प्रकाश किरण हमने भेज दी यहाँ पर, यानी ये एंगल बनाते हुए, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण ये हमने भेज दिया, कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए पर गई। अब ये प्रकाश किरण, इधर तो आपका माध्यम विरल है, यानी इधर आपका माध्यम क्या है, N1 है, इधर कांच के अंदर आपका माध्यम क्या है, N2 है, फिर बाहर आपका वही माध्यम है, क्या है, N1 है, ठीक है। बाहर आपके वही माध्यम है, केवल कांच यानी अंदर जो है आपका माध्यम सघन है, बाकी बाहर दोनों साइड क्या है, विरल माध्यम है। तो अब होगा क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दे, नहीं तो अभी पता चला कोई किरण हम भेजेंगे उसी में आके ये कटेगा। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण क्या होती है, आपतित होती है, वहां पर हम क्या काम करते हैं, एक अभिलंब खींच, तो एक अभिलंब इस पर हम खींच लेते हैं। अभिलंब खींचा कैसे जाता है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है उसको वक्रता केंद्र से मिला देंगे। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारे दो वक्रता केंद्र है, अगर आप इस वाले वक्रता केंद्र से मिला देंगे तब तो आपका गलत हो जाएगा, इससे मिलाएंगे तो सही होगा। अब कैसे पता चलेगा कि हमको इससे मिलाना है कि इससे मिलाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान ये देना है कि ये हमारा कौन सा पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, तो यानी पहले वक्रता केंद्र से, किससे, पहले वक्रता केंद्र से, और पहला वक्रता केंद्र क्या है, C1 है, तो मिलाएंगे किससे, C1 से, ठीक है। तो यहां से हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, यानी यहां से ऐसे टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा कर लो, ठीक है। तो आप लोग स्केल रख के खींचेंगे तो बढ़िया एकदम साफ साफ फिगर बनेगा आप लोगों का। हमारा तो बोर्ड है तो टेढ़ा मेढ़ा हमारा होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाथ है हिल जाता है। ये हमारा CN हो गया अभिलंब, ठीक है, CN ये अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश किरण जो आपकी ये सीधे ऐसे जा रही थी, अगर माध्यम हम चेंज ना करते तो ये आपकी प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन यहाँ माध्यम हमने क्या किया, चेंज कर दिया, विरल माध्यम से सघन माध्यम कर दिया। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन, अब सघन कहाँ हो रहा भाई, ये कांच है ना, तो कांच के अंदर माध्यम सघन है, तो सघन माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये रहा आपका अभिलंब, इसकी तरफ झुका लो इसको, ऐसे ये सीधे जा रही है, अब सीधे ना जाके ऐसे क्या होगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की तरफ हम झुका देते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभिलंब की तरफ हमने क्या किया, झुका दिया, तो अभिलंब की तरफ झुक गई। अब ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाएगी। हाँ, डॉट डॉट इसको दिखा रहे हैं, भी रीजन है, बता रहे हैं क्यों डॉट डॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई और यहाँ पर आपका वस्तु बनेगा I', ठीक है। ये डॉटेड होगा, क्यों डॉटेड होगा बता रहे हैं,
थोड़ा सा वेट करिए। चलिए देखिए, यहां पे ये जो प्रकाश का यहां पे अपवर्तन हुआ है, यहां पे दूसरे पृष्ठ को ना मान के हुए, यानी मान लिया गया है कि दूसरा पृष्ठ जो है अनुपस्थित है। तो जब दूसरा पृष्ठ अनुपस्थित है तो ये जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी जो हमारी अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुकी और सीधे ऐसे यहां पे चली गई। ठीक है, तो सीधे यहां पे चली गई। लेकिन अब यहां पे देखो, ये आपका क्या है, दूसरा पृष्ठ भी यहां पे आपका मौजूद है। ठीक है, ये दूसरा पृष्ठ भी आपका यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। तो अब ये दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण कहां आपतित हो रही, इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो इस बिंदु पे आए क्या करो, एक अभिलंब खींचो। तो इस बिंदु पर अभिलंब हम कहां से खींचेंगे, यहां। ये कौन सा पृष्ठ है आपका, सेकंड पृष्ठ। सेकंड पृष्ठ का वक्रता केंद्र किधर होगा, इस साइड होगा ना भाई। ये पहला पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र इधर रहा। ये दूसरा पृष्ठ है, वक्रता केंद्र किधर होगा, गोले को पूरा करो जिधर उसका केंद्र बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक अभिलंब जो है ड्रा कर लिया। ठीक है, C2, ये आपका N1 लिख देते हैं, इसको N2 लिख देते हैं। ये हो गया। अब देखो, ये प्रकाश किरण आपका, ये माध्यम सघन था, ये माध्यम क्या है, विरल है। ये आपका माध्यम सघन था, ये माध्यम आपका विरल है। ठीक है, अब प्रकाश किरण ऐसे आ रही है तो ऐसे सीधे अब ना जाके, यानी जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये प्रकाश किरण आपकी सीधे गई है। लेकिन अब ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर क्या होगी, सघन से जब विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ये जा ऐसे रही है, ये आपका अभिलंब है, ये पीली वाली चाक जो है आपकी अभिलंब है, और ये जो है आपकी प्रकाश किरण है, तो यानी अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इस डायरेक्शन में। दूर हटने का मतलब ऐसे दूर हटेगी, इधर को मुड़ेगी तो पास हो जाएगा ना, लेकिन दूर हटेगी यानी इस साइड आएगी। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण जो है अब आपका ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हटकर ऐसे निकल जाएगी और यहां बिंदु I पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब जो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो प्रकाश किरण यानी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके लिए प्रकाश किरण आ कहां से रही है। अगर हम इधर देखें तो इधर यहाँ कोई वस्तु है ही नहीं, प्रकाश किरण इधर कहीं से आ ही नहीं रही है। तो यानी ये प्रकाश किरण, ये जो किरण है, इसके अंदर जो छोटा सा, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ए डैश। तो ए डैश जो प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण कहां से आ रही है, अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पीछे से आ रही है। ठीक है, यानी ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है, यानी इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, I डैश कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गई है। तो यहां पे आपका बिंब यानी दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब आपका कौन हो गया है, बिंब आपका हो गया I डैश, और प्रतिबिंब क्या हो गया है, प्रतिबिंब जो है आपका हो गया है I। लेकिन पहले पृष्ठ के लिए बिंब आपका क्या है, O, और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब जो है आपका क्या बन रहा है, I डैश। पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन था आपका, I डैश, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब आपका I डैश और प्रतिबिंब I है। तो चलिए, अपवर्तन यानी गोलीय दर्पण द्वारा, ठीक है, यानी सॉरी, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, N2 बटे में V माइनस N1 बटे में U इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे में R। ये आपके गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का फार्मूला होता है। अब इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं पहले पृष्ठ के लिए। पहला आपका पृष्ठ कैसा दिख रहा है, ठीक है, उत्तल पृष्ठ दिख रहा है ना। तो लिखिए पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, बोलो स्टूडेंट, यही होगा सूत्र, तो यही होगा। लेकिन अब सारी चीजें इसमें हमें क्या करनी है, देखनी होगी कि कौन सा आपका U है, कौन सा आपका V है, कौन सा आपका R है। ठीक है, तो पहले के लिए आपका माध्यम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यानी फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम में जा रहा है तो पहले जिस माध्यम में जाता है वो आपका पहले लिखवाता है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम में गया था तो दूसरा माध्यम आपका पहले लिखा गया। तो क्या हो जाएगा, N2 बटे में V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यहां पे आपकी प्रतिबिंब कहां बन रही है, पहले वाले पृष्ठ के लिए I डैश पर, I
डैश पर अगर इसके सेंटर पॉइंट को हम मान लें क्या, कोई नाम दे देते हैं ओ, यहां भी लिख लिए ओ, यहां भी लिख लिए ओ, तो काम करते इसको कोई नाम दूसरा दे देते हैं ओ डैश। चलो ठीक है, तो प्रतिबिंब यानी v प्रतिबिंब की दूरी होती है, और प्रतिबिंब कहां आपका बन रहा है, आई डैश पर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, ओ डैश आई डैश, ओ डैश आई डैश। यहां तक क्लियर। आगे देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या है n1 बटे u, और u क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु कहां पर है आपका, बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, यानी यहां से दूरी हमेशा नापी जाएगी ओ डैश से, तो ओ डैश ओ, n1 बटे ओ डैश ओ इजकल टू n2 माइनस n1 बटे r। r क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहां, यानी सेंटर से हम मेजर करेंगे, यानी यहां से मेजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा OC1, OC1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला पृष्ठ है तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम लिख सकते हैं R1। क्या लिख सकते हैं, R1। यहां पे हमने लिखा R1। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक सारी बातें। आगे देखते हैं, इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ खास नहीं है। पहले पृष्ठ के लिए हमने लिख लिया, दूसरे पृष्ठ के लिए लिखना बाकी है, लिखने दो, उसके बाद बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकलेगा। बस आप देखते जाइए, इतने आसान तरीके से आंसर निकलेगा कि सोचोगे अरे सर जी इतना ईजी था, हम खामखा डर रहे थे इससे। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो चलिए भाई लिखते हैं। प्रकाश किरण N2 माध्यम से किस में जा रही, N1, तो हमने कहा जिसमें जाती है वो पहले लिखा जा जाएगा, तो क्या हो जाएगा N1 बटे क्या होता है V क्या होता है, प्रतिबिंब, और दूसरे पृष्ठ के प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I पर, यानी O डैश I माइनस N2। अब N2 क्या होता है, ठीक है, सॉरी, जिस पृष्ठ में जाता है उसको पहले लिखते हैं, और जिस पृष्ठ से जा रहा है उसको बाद में। किससे जा रहा है, N2 से जा रहा है, बटे क्या होता है, वस्तु यानी U क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु यानी बिंब आपका कहां बन रहा है, आई डैश पर, ये आपका वस्तु का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा U की जगह O डैश आई डैश इक्वल टू, यहां क्या था N2 माइनस N1, अब क्या हो जाएगा N1 माइनस N2 बटे क्या होगा भाई, पहला पृष्ठ था तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या लिखी गई थी R1, अब दूसरा पृष्ठ है तो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या लिखी जाएगी R2। समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, आपका आंसर मिल गया है। आगे क्या है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को उठा के क्या करो, जोड़ लो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो अब क्या करें, वहां कॉर्नर में लिख रहे हैं, ठीक है, मिटाने का मन नहीं कर रहा, मिटा देंगे तो फिर आप लोग बोलोगे सर जी दिख नहीं, मतलब लिख दीजिए या समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मिटा नहीं रहे हैं, ठीक है, एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण क्या था आपका, दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा और बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, दायां दाएं में, बायां बाएं में। चलो, दायां पक्ष क्या है समीकरण नंबर 2 का, जल्दी जल्दी बोलो, N2 बटे क्या है, O डैश I डैश माइनस N1 बटे
ओ डैश ओ प्लस इसका समीकरण नंबर 3 का दायां पक्ष क्या है देखो, N1 बटे ओ डैश आई, N1 बटे ओ डैश आई माइनस N2 बटे ओ डैश आई डैश, ओ डैश आई डैश, ठीक है, इक्वल टू, ये दायां पक्ष हो गया। अब बाएं पक्ष की बात करें तो बाएं पक्ष हमारा क्या है, N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस इधर क्या है, N1 माइनस N2 बटे R2, ठीक है। अब कुछ कट रहा है भाई, हंसिया हंसिया पहन कर रखोगे, तेज रखोगे तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। चाकू की धार तेज करो तभी कटेगा, ध्यान से देखना। N2 बटे आई डैश ओ डैश यहां माइनस में है, N2 बटे आई डैश ओ डैश यहां प्लस में है, तो ये और ये मिलकर एक दूसरे को क्या किए, लड़ झगड़ कर खत्म हो गए, ठीक है। जो बच रहे हैं उनको लिख लेते हैं। बच कौन रहा है, N1 प्लस वाले को पहले लिख दे रहे हैं, तो यानी क्या बच रहा है आपका, अरे एक मिनट भाई रुक जाओ, हाँ ठीक है, N1 ही है, ठीक है। तो N1 बटे ओ डैश आई ये बचा, माइनस N1 बटे ओ डैश ओ ये बचा। दूसरी साइड अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, तो यानी बाहर हम ले सकते हैं N2 माइनस N1 कॉमन। बाहर क्या कर सकते हैं, N2 माइनस N1 कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर इसमें से हमने माइनस निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1, तो यानी N2 माइनस N1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर एक नीचे R1, अब माइनस बाहर कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और नीचे बचा 1/R2, ठीक है। तो अब सारा मान उठा के क्या करते हैं, रख दे रहे हैं, ठीक है। तो सारी वैल्यू उठा के हम पुट कर दे रहे हैं, तो N1 बटे आई डैश ओ आई डैश सॉरी ओ डैश आई है क्या चीज, ओ डैश आई यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब आपका बन रहा है ये, और ये दूरी आपकी होगी v, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं N1 बटे v माइनस ओ डैश ओ वस्तु, मेन वस्तु, ठीक है। कौन सी वस्तु, एक्चुअल यानी मेन वाली, बटे u इक्वल टू N2 माइनस N1 बटे R1 माइनस R2, ठीक है। एक हाँ ठीक नहीं एक सेकंड ऐसे नहीं होगा यार, 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ये चीज। तो ये जो आपका निकल के आया है ये आपका लेंस मेकर फार्मूला, ध्यान से देखिए, ठीक है। दिख रहा कार्नर तक, हाँ दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, अब क्या करें, N1 से हम पूरे समीकरण को क्या करें, भाग कर सकते हैं। तो अगर हम N1 से पूरे समीकरण में भाग कर दें तो क्या होगा, N1 से इसमें भाग करेंगे तो N1 से N1 कैंसिल, बचेगा क्या, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू N1 से यहां भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, N2 और बटे में N1 माइनस N1 में N1 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और 1/v माइनस 1/f है क्या, उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, किधर मिटा दें, यही मिटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू N2 बटे N1 और माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपका फार्मूला है, और फार्मूला आपका ए भी है, दोनों ही आपके फार्मूले हैं। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप फार्मूला डिराइव करेंगे, यानी आपको जितनी भूख होगी आप उस हिसाब से खाना
लेंगे। ठीक है, यानी जिस हिसाब से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा उस हिसाब से आप राइट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो का जो हमारा मोटिव था वो कंप्लीट हो चुका। अब आप लोग बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का भी बटन दबाइए। वीडियो तो रियली आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।